छपरी बोल के लोगों ने पुष्पा 2 को बहुत ज्यादा बदनाम किया था। ऐसा बोला था ये मूवी तो चलेगी नहीं, लेकिन कलेक्शन से कुछ और ही बोल रही है। लोग आज भी थिएटर्स में जा रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, तो कड़वा घूट तो आप लोग को लेना ही पड़ेगा। जितने लोगों को ये मूवी पसंद नहीं है, जाके एक बार थिएटर्स में जरूर देखिए। आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे सीन्स है, कहीं से भी आपको लगेगा नहीं यार ये मूवी हमने पहले देख लिया। उतना ही इंजॉय अभी भी थिएटर्स में की जा सकती है मूवी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। एक ऐसी मूवी जो 2024 में शुरू हुई और 2025 तक भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट किया कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं। पुष्पा 2 रिलीज हुई थी 2024 में, लेकिन 2025 में भी ये थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं तो रुक जा भाई, ये वाली बात बार बार उठ रही है। रोज के 1 करोड़ के आसपास तो आ ही जाती है इसकी कलेक्शन। जो कि नई नई मूवीज रिलीज हुई ना, उनके भी नहीं आ रहे हैं। कुछ मूवीज तो ऐसी हैं जिनकी स्क्रीन कम हो गई है, कुछ मूवीज ऐसी हैं कि हाँ जो चल रही है, थोड़ा बहुत कलेक्शन आ रहा है। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड डे में इतना कम कलेक्शन आना और फिफ्थ वीक में इतना सारा कलेक्शन आना, तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। तो जितने भी लोग ये बोलते थे ना कि अरे यार ये तो फेक कलेक्शंस हैं, अरे इस मूवी में ऐसा क्या है, सो इस मूवी को एक बार जाके दोबारा ना थिएटर्स में जरूर देखना। बिकॉज मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। 3 घंटे 40 मिनट पता ही नहीं चला कैसे मूवी निकल गई। पहले ऐसा लग रहा था यार 3 घंटे 22 मिनट की, कहीं बोर ना हो जाए मूवी। जब वो देखा था हमने पार्ट, वो भी ऐसा लग रहा था कि अरे यार खत्म कर दिया। और 3 घंटे 40 मिनट वाली मूवी भी ऐसी ही लग रही है देख के, यार ये क्या क्या फटाफट से खत्म कर दिया। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज हुई, जो हमें बहुत सारे कंफ्यूजन थे ना मूवी को लेकर, यार बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई, वो सारी चीजें इस रीलोडेड वर्जन में क्लियर कर दी गई हैं। और बहुत सारी चीजें फिर भी बाकी हैं। अब एटलीस्ट एक चीज हो गया कि हम जितने भी रिव्यूअर्स थे, जितने भी हम ऑडियंस थे जो बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे ना, सबका मोए मोए हो गया है। बिकॉज इसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी गई है जो हमें लग रहा था कि शायद थर्ड पार्ट में हो सकती है। जैसे कि हमें सबसे पहले क्लियर हुआ था कि वो जब पानी में जंप कर जाते हैं पुष्पा, तो उसके बाद कहां गए, ये भी इसमें क्लियर गया कि कहां गए, वहीं थे, कहीं नहीं गए थे। ये तो क्लियर हो गया कि जापान में ही थे। जापान वाली डील का क्या हुआ, जापान कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, शेखावत कहां गया। सो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें उस टाइम पे नहीं दिखाई, वो इधर दिखाई है, लेकिन तब भी दिखा देते तो ज्यादा अच्छा होता। पर ये इनका मास्टर स्ट्रोक था। ये चाहते थे कि लोग दोबारा से थिएटर्स में आए पुष्पा को देखने के लिए और उसकी दोबारा से कलेक्शंस बढ़े। सो ये मुझे लगता है काम कर रहा है। बिकॉज अभी भी शोज फुल जा रहे हैं, एटलीस्ट हिंदी में तो लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे नाइट शोज खासकर फुल ही जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो एक्चुअली वो जितना क्रेज था ना इस चीज को, और ये भी था कि यार ऐसा क्या होगा और 20 मिनट्स में, तो कहीं से भी निराश नहीं किया है, पूरा इंटरेस्टिंग बनाया है। सर सबसे पहले शुरू करते, जब हम लोग को ये वाला बहुत फील हुआ था कि शेखावत का रोल इतना ज्यादा नहीं दिखाया गया। सो इसमें एक्चुअली दिखाया गया कि जितनी प्लानिंग और प्लॉटिंग थी ना, वो सारी शेखावत की थी कि लाल चंदन को कैसे बदलना है, लाल चंदन का जो माल है वो जापान तक नहीं पहुंचना चाहिए, सिंडिकेट कैसे अगेंस्ट हो जाएगा पुष्पा के, सारी की सारी प्लानिंग वो थी शेखावत की। और शेखावत ने ही 2 ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस मूवी में मार दिए जो हम सोच रहे थे शायद कंटिन्यू होंगे पार्ट 3 में। लेकिन इसमें वो भी क्लियर कर दिया गया, जो मुझे लगता है अगर पार्ट 2 में हमें पहले ही दिखा दिया जाता ना, तो शायद इतना क्रेज नहीं रहता। लेकिन अब वो चीज क्लियर हो गई है, तो पुष्पा 3 को लेके ज्यादा सोचोगे कि अब पुष्पा 3 में ऐसा क्या होगा। जितना हमने सोचा था वो तो रीलोडेड वर्जन में हमें दिखा दिया है। अगर आपको याद होगा, एक सीन और भी था जहां पे शेखावत और पुष्पा का बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन दिखाया गया, जब वो माल लेके वहां से निकल जाता है पुष्पा, लेकिन फिर वापस आता है कि मैंने अपना माल निकाल लिया। तो दोनों का एक मतलब वो इशारों से कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है। उसमें भी थोड़ा बहुत एड ऑन है जिसमें सीनू भी इन्वॉल्व है उस कॉन्वर्सेशन के अंदर। अब बात आती है उस फटे हुए नोट की। जो आधा नोट था वो उसका एक्चुअली क्या हुआ। आधा नोट हमें टीजर और ट्रेलर में दिखाया गया था कि आधा नोट जापानीज के पास था, तो वो भी क्लियर हुआ कि एक्चुअली पुष्पा जापान जाता है अपना माल लाने के लिए। बिकॉज जो मेन बंदा होता है उसका नाम किसी को नहीं पता होता, वो नाम पता होता है सिर्फ हामिद को, जो कि इस मूवी में मर जाता है, जो रीलोडेड वर्जन में दिखा दिया गया। तो अपना माल पाने के लिए खुद जाता है पुष्पा वहां पे, और फिर वहां पे थोड़ा सा उनके बीच में ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है, बिकॉज वो लोग पहचानते नहीं कि ये कौन है। लेकिन वो नोट ही काम आता है पुष्पा के, और फिर जापानियों के साथ वो बैठ के उसकी कॉन्वर्सेशन होती है। वहां पे भी वो अपना हैंड अपर रखता है कि पहले मेरा पैसा आएगा और फिर माल जाएगा। और वहीं से एक्चुअली जो हैंड ब्रांड है ना, जितने भी कंटेनर्स के ऊपर वो हाथ छपा हुआ है, वो वहीं से शुरू होता है। वो बोलता है कि भाई मैं जापान के नोट के साथ क्यों डील करूंगा, मेरा ब्रांड मेरा हाथ होगा और कहीं पे भी आपको रोका नहीं जाएगा इंडिया के अंदर। सो वहां पे भी अब पुष्पा का अपर हैंड दिखाया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन बनाया गया। लेकिन इतना आसान नहीं था अपने माल के पैसे लेना, माल पहुंचाना, बिकॉज
शेखावत ने बहुत सारी इसमें चालें चल दी थी, पूरा सिंडिकेट भी पुष्पा के अगेंस्ट हो जाता है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना जो इस रीलोडेड वर्जन में डाल दी गई हैं, जो कि मुझे लगता है पहले भी दिखा देनी चाहिए थी। ऐसा क्यों किया हमारे साथ, बट वो उनकी मार्केटिंग थी, ये तो क्लियर हो गया, ताकि लोग वापस से आए थिएटर्स में। 10 जनवरी को रिलीज हुई थी गेम चेंजर, जिसको लेके लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बहस भी करी थी कि नहीं नहीं सब नंबर्स रियल है, बट हमें पता है कि फेक कलेक्शन थी, बिकॉज उसके 7000 शोज कैंसिल हो गए हैं, बिकॉज उसकी इतनी ज्यादा कलेक्शन नहीं आ रही, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अब जब आप देखेंगे ना दोबारा से पुष्पा 2 को, तब आपको समझ आएगा कि लोग इतना पसंद क्यों कर रहे इस मूवी को, बिकॉज उसका एक एक फ्रेम, एक एक सीन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज भी वो मूवी कमा रही है 1 CR, वेयर एज गेम चेंजर का 16 लाख रुपए आया है संडे कलेक्शन में, कोई ज्यादा कलेक्शन नहीं आया। एंड सेम वे इमरजेंसी है, वो तो खैर अभी बिल्कुल रिसेंट रिलीज है, उसका भी कोई ज्यादा कलेक्शन नहीं है, 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास ही आ रहा है। एंड आजाद का भी बहुत ही कम आ रहा है, आजाद तो 1 करोड़ के आसपास भी नहीं पहुंच रही कलेक्शंस पे। सो मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए कि जब कोई अच्छा कंटेंट आता है तो लोग पसंद करते हैं। पुष्पा 2 उस तरह का कंटेंट है जो बिल्कुल मास है, लोगों ने बहुत पसंद किया, इसीलिए वो अभी भी चल रही है। और अब तो जल्दी ही वो OTT पे आने वाली है, उसकी OTT की डेट भी बहुत जल्दी रिलीज कर दी जाएगी, बहुत जल्दी बता दी जाएगी, जिसका वीडियो मैं अब जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगी। सो आप लोग को क्या लगता है कि क्या पुष्पा 2 2000 करोड़ कमा जाएगी इस रीलोडेड वर्जन से? मुझे जरूर बताएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।